हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान अब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन ने जो अपनी गति के नियम दिए थे उनके बारे में, और उनको जानने वाले हैं कि वो नियम क्या थे। तो देखिए, बने रहिए वीडियो में। अब देखिए, न्यूटन की गति के जो नियम है, इन्होंने तीन नियम दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? तीन नियम दिए थे। न्यूटन को फिजिक्स का पितामह कहा जाता है। ठीक है, फिजिक्स का क्या कहा जाता है इनको? फिजिक्स के फादर कहा जाता है। फिजिक्स का फादर कहा जाता है किसको? न्यूटन को। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया। अब प्रिंसिपिया में इन्होंने 1687 ईस्वी में 1687 ईस्वी में, ठीक है, इन्होंने क्या दिए थे? नियम दिए थे। न्यूटन की गति के नियम, मतलब इन्होंने गति के नियम दिए थे। तीन नियम थे। प्रथम नियम जो था, ठीक है, प्रथम नियम में यह बताया था कि जब तक किसी वस्तु पर बल ना लगाया जाए, ठीक है, कोई वस्तु अगर गतिक अवस्था में है, यानी गति कर रही है, दौड़ रही है, तो वो दौड़ती ही रहेगी। विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो या कार्य ना करे। जैसे कि मान लीजिए ये ये यहाँ पे रखा हुआ है। इस टाइम ये कौन सी अवस्था में है? मेरे हाथ पे रखा हुआ है ये। इस टाइम ये विराम अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? विराम अवस्था में है। अगर मैं जब तक इस पे बल नहीं लगाऊंगा, देखो मैं हाथ से बल लगा रहा हूँ और बाहर की तरफ से बाह्य बल लग रहा है, तो जब तक मैं इस पे बल नहीं लगाऊंगा तब तक इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। और अगर ये गतिक अवस्था में मान लो चल रहा है, ठीक है, जैसा तुम बाइक चलाते हो, ब्रेक लगाते हो तभी तो रुकती है। ब्रेक भी एक प्रकार का बल है ना, बल लगता है तभी तो रुकती है। तो अगर अब तुम सोचोगे कि जैसे हम साइकिल वगैरह वो चलाते रहते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो वो एक समय के बाद खुद क्यों रुक जाती है? वो चलती क्यों नहीं रहती? गतिक अवस्था में ही क्यों नहीं रहती? विराम अवस्था में क्यों रहती है? तब भी उस पर एक बल लगता है, और वो सड़क के कारण लगता है। सड़क से जो बल लगता है उसके टायरों पे घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल लगता है, इस वजह से साइकिल रुक जाती है। तो बल जब तक नहीं लगेगा तब तक किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह था न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन ये बनते हैं कि प्रथम नियम को और किस किस चीज का नियम कहते हैं? तो इसको गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैली गैलीलियो गैलीलियो का नियम, ठीक है, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब क्या होता है? अभी मैंने तुमको बताया कि जड़त्व, जैसे कि मान लीजिए विराम अवस्था में ये या अगर ये चल रही होगी तो गतिक अवस्था में आ जाएगी। तो वह अवस्था, चाहे वो गतिक अवस्था हो या, जब तक किसी वस्तु पर बल नहीं लगता, यानी बल के अभाव में जो वस्तु जिस अवस्था में होती है वही उसका जड़त्व कहलाता है। ठीक है, जैसा मान लीजिए ये अगर बिना बल के अभाव में ये गतिक अवस्था में है तो ये उसका जड़त्व है, और ये विराम अवस्था में रखी हुई है तो ये विराम जड़त्व है। ठीक है, मतलब बल के अभाव में जो वस्तु की स्थिति होती है, अवस्था होती है, वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, तो इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अभी पहले दूसरा नियम बता देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है इससे। फिर दूसरा नियम जो था, दूसरा नियम यह था कि किसी वस्तु पर, अभी मैंने बताया वस्तु की अवस्था में मतलब परिवर्तन कब होता है? जब तक उस पर कोई बल नहीं लगता। तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन जब होगा जब बल लगेगा, और वह बल किसी मापांक के बराबर तो होगा। ठीक है, तो वह बल जो होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल जो होता है उस वस्तु के अंदर या वस्तु के जड़त्व और उस वस्तु का जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी एफ बराबर होता है क्या? एम ए। एफ बराबर, ये क्या है? फोर्स। एफ बराबर एम ए, जहां ए क्या है, जहां ए बराबर है क्या? त्वरण। ए बराबर है त्वरण, एम बराबर है क्या? द्रव्यमान यानी मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा नियम यह था कि F बराबर ma, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के जड़ त्वरण और उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान का गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो दूसरा नियम है
उससे तो हमें मिल रहा है बल का व्यंजक। क्या मिल रहा है? बल का व्यंजक यानी सूत्र। दूसरे नियम से तो मिल रहा है बल का व्यंजक, और प्रथम नियम से मिलती है बल की परिभाषा। क्वेश्चन ये बनता है कि न्यूटन के कौन से नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो मैंने पहला नियम आपको ये बताया था कि किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो यहीं से बल की परिभाषा ये बनी कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। समझ में आया कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। ठीक है, तो हमें दूसरे नियम से तो मिलता है बल का व्यंजक, और प्रथम नियम से मिलता है बल की परिभाषा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तीसरा नियम ये था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ साथ में। तीसरा नियम ये था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तीसरा नियम जो था, तीसरा नियम इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो आप लोगों से बेटर कौन समझता होगा? जब तक आपकी तरफ से इशारा नहीं होगा तो उधर से कैसे इशारा आएगा? है कि नहीं? थोड़ा एक्शन तो करना पड़ेगा तभी तो रिएक्शन मिलेगा। तो न्यूटन ने यही बताया था कि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक रिएक्शन नहीं होगा। समझिए? तो भैया लगे वो कहीं तो एक्शन करो, और ऐसा एक्शन मत कर देना कभी एक्शन ही हो जाए, रिएक्शन ही हो जाए। तुम भी एक्शन करो और उधर से भी एक्शन ही हो जाए, रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब कि आप अगर किसी चीज पर, अगर आप किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल वापस लगाती है। ठीक है, आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु भी उतना ही बल आप पर वापस लगाती है। ठीक है, यह था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब जैसे कि मान लीजिए बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं, ठीक है, बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो वो पीछे की ओर झटका मारती है ना, मारती है। तो ये अगर हम उस पर बल लगा रहे हैं तो वो हमारे पीछे की ओर झटका मारती है, क्योंकि जितना बल उस पर लग रहा है उसकी पिस्टल के द्वारा लगता है। ठीक है, तो वही बल। तो ये उदाहरण है किसके? क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के। और वैसे तो आपकी लाइफ में चल ही रहे हैं इसके उदाहरण। आजकल तो क्रिया ही क्रिया हो रही है, प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। चलिए, अगर आप लोगों को ये पसंद आई हो वीडियो और आप लोगों को ये समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।